हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ कुमार। वेलकम टू लेजी पेंटेस्टर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेड टीमिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है नेटकैट रिलेइंग। हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इस चैनल पे साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, पेंटेस्टिंग, रेड टीमिंग, ओसिंट के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा सा नेटकैट रिलेइंग के बारे में पहले थ्योरेटिकली देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी इसे देखेंगे। हम्म, तो रेफरेंस के लिए मैं ये इमेज यूज करने वाला हूँ। पहले आपको मैं एक सिनेरियो बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमें टारगेट एक हमारे पास एक फुटहोल्ड सिस्टम है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास एक फुटहोल्ड सिस्टम है जो बेसिकली डीएमजेड नेटवर्क में है। डीएमजेड नेटवर्क मतलब डीमिलिटराइज्ड जोन, जो सेपरेट करता है इंटरनेट नेटवर्क से इंटरनेट पे। ये बेसिकली लोड बैलेंसर की तरह आप समझ सकते हैं। लोड बैलेंसर के पीछे ये डायरेक्ट नेटवर्क रहता है, डीएमजेड नेटवर्क। तो अभी सिनेरियो ये है, जो टारगेट जो सिस्टम है इंटरनेट नेटवर्क में, उसने ऐसा कुछ वहाँ पे फायरवॉल रूल्स हैं जो उस सिस्टम को कोई भी एसएसएच के थ्रू या एनी मतलब कोई भी प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस जो कर सकता है, यहीं से एक्सेस हो सकता है। बाकी अगर यहाँ से हम लोग अपने आईपी से या एडवर्सरी कोई भी बाहर से कोई भी सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश करें तो उसको कनेक्शंस नॉट अलाउड होंगे, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में अगर हमें इस सिस्टम को एक्सेस करना है, ये टारगेट वाला सिस्टम को अगर हमें एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ हम क्या कर सकते हैं, या इस डीएमजेड नेटवर्क में जो हमारे पास होल सिस्टम है उसमें हम लोग नेटकैट रिलेइंग का सेटअप कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, पहले आप डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। नेटकैट रिलेइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नेटकैट टू फॉरवर्ड डेटा बिटवीन टू नेटवर्क एंड पॉइंट्स। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा सेटअप करेंगे। लेट्स से 80 पोर्ट पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट आए इस सिस्टम पे, तो वो इस सिस्टम के 22 पोर्ट पे फॉरवर्ड हो जाएगा। हम इसको ऐसा बोलेंगे। तो अब टारगेट सिस्टम को क्या लगेगा, जो हम मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो इस सिस्टम से आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसको अलाउ करेगा। तो कुछ नेटकैट रिलेइंग का कुछ ऐसा कंसेप्ट है। तो अभी हम लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो केस मतलब अभी मैं प्रैक्टिकली 3 अलग-अलग सर्वर्स यूज़ कर रहा हूँ। रियल लाइफ सिनेरियो में आपको कुछ इंटरनल आईपीज़ दिखेंगे, यहाँ पे मैं सर्वर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार आईपीज़ दिखा देता हूँ, सिनेरियो बता देता हूँ। ये हमारा पहला सर्वर है जो .81 से एंड हो रहा है। ये पहला सर्वर जो है, ये हम एज्यूम करेंगे ये हमारा अटैकर वाला मशीन है। ये दूसरा सर्वर है जो 225 से खत्म हो रहा है, और इसको हम एज्यूम करेंगे ये डीएमजेड वाला सिस्टम है। और ये तीसरा सर्वर है जो जिसको हम एज्यूम करेंगे जो 142 से खत्म हो रहा है, हम इसको एज्यूम करेंगे ये टारगेट सिस्टम है जिसको हमें एक्सेस करना है। अब केस कुछ ऐसा है, अगर मैं इस सिस्टम पे अगर यहाँ से एक्सेस करने के लिए जाऊँ, SSH U12 इस आईपी पे, तो ये कनेक्शन रिफ्यूज कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा फायरवॉल यहाँ पे लगा रखा है जो यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको ब्लॉक कर देगा। लेकिन वही अगर मैं इसको इस सर्वर से एक्सेस करने जाऊँ तो इसको अलाउ करेगा, यहाँ से हम कर सकते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जो हम यहाँ से इस सर्वर से हम इसको कैसे एक्सेस करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक यहाँ पर नेटकैट रिले का सेटअप करेंगे। तो उसके लिए ये कमांड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम एक लिसनर ओपन किए हैं, और यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं जो इस 80 पोर्ट पे जो भी रिक्वेस्ट आए उसको इस आईपी पे 142 वाला जो हमारा टारगेट वाला सिस्टम का आईपी है, वहाँ पे फॉरवर्ड कर देना है। वहाँ पर इसको हम लोग फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। उससे पहले हम लोग ने रिले का फाइल बना लिया है। तो हम इसको लिसनर को ओपन करते हैं। हमने ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम लोग यहाँ पे एसएसएच करने की कोशिश करेंगे। इस वाले आईपी पे एसएसएच करने की कोशिश करेंगे। एक बार एसएसएच करने से पहले मैं आईपी कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने आईपी कॉपी कर लिया। ये मैंने नेट का रिले चला दिया है। अब मैं यहाँ पर अगर एसएसएच करने जाऊँ, जो मैं पहले इस पे नहीं कर पा रहा था डायरेक्टली, अब मैं क्या करूँगा, पोर्ट 80 पे एसएसएच कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा इस आईपी के। तो उसके लिए क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं हम, SSH-p 80 और ubuntu
225। तो अभी मैं पेम फाइल यूज करना पड़ेगा मुझे इसको एक्सेस करने के लिए, तो -i key.pem, सॉरी 225 वाला IP ठीक है, पोर्ट 80 भी ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे क्या सेटअप कर रखा, सॉरी ये शायद बंद हो गया था। हाँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये हमारा 142 वाला IP है जो बेसिकली हम पहले एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर पा रहे। तो यहाँ का क्या कंसेप्ट है, हमने क्या किया है, यहाँ पर एक सिंपल नेटकैट का रिले चला दिया है, और इस टारगेट IP को क्या लग रहा होगा, जो रिक्वेस्ट जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। टारगेट सिस्टम को क्या लग रहा होगा, रिक्वेस्ट यहाँ से आ रहा है। पर मैं आपको SSH का लॉग्स भी दिख रहा हूँ, sudo cat /var/log/auth.log। तो आपको ऑथ लॉग में दिखेगा ये IP हमारा रिक्वेस्ट यहाँ से आ रहा है, सारे रिक्वेस्ट यहाँ से आ रहे हैं 225 वाले। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अब समराइज कर लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, हम टारगेट जो सर्वर है, टारगेट जो सिस्टम है, उसको हम लोग SSH के थ्रू कनेक्ट कर सकें हम अपने एडवर्सरी वाले सर्वर से। तो हमारा सेटअप कुछ ऐसा था, जो हमारा टारगेट का IP ये था जो बेसिकली एडवर्सरी के IP को ब्लॉक कर रहा था, और हमारा DMZ वाला IP ये था जो हमारा फुटहोल्ड सिस्टम था, जिसमें हम लोग ने नेटकैट रिले का सेटअप किया, और ये हमारा एडवर्सरी जो कि हमारा सिस्टम है। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन हमने क्या निकाला, जो हम लोग ने नेटकैट रिले का सेटअप कर दिया फुटहोल्ड सिस्टम पे, जो कि IP ये था, उस पे हमने कुछ ऐसा बोला, जो पोर्ट 80 पे जो भी रिक्वेस्ट आए, एनी रिक्वेस्ट कमिंग ऑन पोर्ट 80 विल बी फॉरवर्डेड टू पोर्ट 22 ऑफ टारगेट IP। तो ये वाले IP के पोर्ट 22 पे वो फॉरवर्ड हो जा रहा था। कमांड हमने ये वाला यूज किया था। तो इससे हमारा क्या हुआ, जो भी हमें फायरवॉल ब्लॉक कर रहा था वो हम लोग इवेट कर पाए। थैंक यू।